पार्टी, बीजेपी पार्टी, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। जल्दी कर चलो झंडे भाई दे प्रसाद यार यार फोटो नया बार यार फोटो दिखा फोटो मार के आके हाल छोड़ना सानू तो नाल दास और तेरे भी कुटांगे तैनू ये भी दस दिंदा पहले कर दिंदे आ। देश भर में कृषि कानूनों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन कहीं किसान फसल उखाड़ रहे हैं तो कहीं पर गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं के आने का बहिष्कार किया जा रहा है। अब तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कृषि कानून में बीजेपी के पोस्टर फाड़े जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो धनोरा तहसील क्षेत्र के गांव चांद्रा फार्म का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ युवा बीजेपी के पोस्टर फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं चांद्रा फार्म के किसान नेता राजेंद्र सिंह का कहना है कि कृषि कानून के विरोध में उन्होंने गांव में लगे पोस्टर फाड़े हैं और साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता गाँव में नहीं आए। उन्होंने कहा कि कृषि कानून जब तक वापस नहीं लिया जाता तब तक ये विरोध जारी रहेगा। ये मामला जी ये जो 3 काले कानून आए हैं उसी के चलते हुए जनता जो भी हमारे इधर की उसमें शहर में रोष है, उन्हीं चीज़ों को बिलों के विरोध करते हुए ये बैनर उतारे गए हैं। हमारा सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितनी देर ये काले कानून वापस नहीं होंगे, ये बिल वापस नहीं लेंगे, उतनी देर कोई भी कार्यकर्ता हमारे गांव में ना बढ़े। अगर हमारे गांव में कोई भी कार्यकर्ता बढ़ता है उसके बाद में अगर उससे कोई भी आदमी जहां हमारे यहाँ का चांद्रा यूथ का कोई भी मेंबर बदसलूकी करता तो उसके जिम्मेवार वो खुद होंगे। हम उनसे अब भी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारे गांव में कोई भी आदमी जितनी देर ये कृषि बिल वापस नहीं होते कोई भी आदमी कार्यकर्ता। इधर गजरौला क्षेत्र के दरियापुर बुजुर्ग गांव में भी किसानों ने विरोध जताते हुए अपने खेतों में खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। इन किसानों का कहना है कि उनको काला कानून किसी हाल में मंजूर नहीं है। सर सभी जानते हैं कि आजकल जो ये 90-95 दिन से किसानी आंदोलन चल रहा है और किसान पूरे बुरे तरीके से तंग है। इन काले कानूनों को लेकर पुरजोर विरोध कर रहा है 95 दिन से, जबकि पंजाब तो 6 महीने से लगा हुआ है। फिर भी ये सियासी पार्टियों वाले जैसे हर दल के लोग जो हैं अपने अपने बोर्ड लगा रहे हैं और यहाँ पर वोटिंग मांगने के लिए अपना प्रचार कर रहे हैं, जबकि हमने पहले ही ये अपने गांव में कहा हुआ है कि जब तक काले कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक कोई भी पार्टी वाला यहाँ पर बोर्ड ना लगाए और अपने वोटिंग के लिए प्रचार ना करे। देखिए, जब तक काले कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक आप किसी भी चुनाव की बात कर लीजिए, सभी चुनावों का रिजल्ट नेगेटिव जाने वाला है और बुरी तरीके से हर जगह से और अपनी फसल किसान के हाथों से बर्बाद होने से अच्छा है कि खुद ही इस फसल को बर्बाद कर दे। ये कृषि कानून जो लागू कर रहे हैं सरकार ने, उसके विरोध में जोती गई है फसल। अच्छा, ये फसल जोती जा रही है तो ऐसे फिर तो नुकसान है आगे, फिर क्या खाएगा किसान? ना नुकसान क्या है, जो हमें फसल बेचनी थी, जो हमें इन्हें देनी थी आड़तियों को, जो हम पिछली बार लुटे हैं, इस बार ना लुट के हम अपनी फसल को अपने आप नष्ट कर रहे हैं। जब सरकार के पास फसल नहीं पहुंचेगी तो सरकार क्या खाद्यान्न कम होगा, वो दबाव में आएगी, इसलिए ये फसल को जोत रहे हैं। इन सब चीज़ों से जो मतलब फसलें जोती जा रही हैं या और भी जो है गाँव में बीजेपी के नेताओं को नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो इससे क्या सरकार पे क्या असर पड़ेगा, आप क्या मानते हैं? ना सरकार तो वोट की राजनीति करती है, वो वोटों के लिए तो प्रभाव पड़ रहा है उस पर, उसके ही वोट थे, हमने भी उसे वोट करा था, अब हम उसे वोट ना करेंगे। जो 3 काले कृषि कानून जो चल रहे हैं, इन्हें थोड़ा अगर ये वापस नहीं लेते हैं तो ये ऐसे ही फसल हमारे भाई लोग और भी तैयार हैं कि अगर ये 3 कृषि कानून वापस नहीं हुए तो हम जो अपने खाने लायक ही गेहूँ रखेंगे और सारी गेहूँ को सारे को ऐसे ही जोतते रहेंगे। इससे तो किसान का ही नुकसान है। नहीं, किसान का नुकसान तो है, अब सरकार भी तो हमें कोई ध्यान नहीं दे रही, लगातार बार ऐसे ही हर बार वही बीजेपी सरकार बोलती है 2022 तक आय दुगनी कर देंगे, परंतु हमारी कोई आय दुगनी नहीं हो रही। गन्ने का रेट है, गन्ने का लगातार 30 वर्ष है, 30 वर्ष भी 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया इन्होंने। अगर लगातार ऐसे ही ये करते रहे तो क्या फ़ायदा हमें कोई ये नहीं है कि हमें बीजेपी सरकार बेकार है,
परंतु अगर ये हमारे साथ इतना बेकार। बता दें कि इससे पहले अमरोहा जिले में किसानों ने बीजेपी नेताओं को गांव में घुसने से मना किया है। एक बार फिर लोगों ने बीजेपी नेताओं को अपने गांवों में नहीं घुसने को कहा। अमरोहा से नदीम अहमद, पंजाब केसरी टीवी।